एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही अमीर चिड़िया थी। उसके पास हेलीकॉप्टर था। वह अपने हेलीकॉप्टर पर जब जी चाहे गेड़ी लाती और सारा दिन चहलती पहलती फिरी जाती थी। उसका घर भी बहुत आलीशान बना हुआ था और बाहर ही हेलीपैड बना हुआ था। वह पूरे बर्ड की अमीर चिड़िया बजों जानी जाती थी। उसके नाम के चर्चे सारे और ही होते थे। वह बहुत ही सुंदर चिड़िया भी थी। उसका बगीचा भी कोई आम नहीं था। बगीचे में भी भरपूर फल लगे हुए थे। उसका पान खान भी शाही था, बिल्कुल ही राजू जैसा ही था। बगीचे में खरगोश भी रखे हुए थे। उसका ड्राइवर जहाज को उड़ाता तो वह साथ में जहाज के ही उड़ती और अपने जीवन का पूरा आनंद लेती और पूरी ऐश करती। फिर उसका ड्राइवर जहाज को नीचे की ओर ले आता तो वह भी उसके पास ही नीचे की ओर चली जाती और फिर वह जहाज धरती पर ले आता तो वह भी धरती पर ही आ जाती। तो जहाज का ड्राइवर जहाज को घुमाने लग जाता तो वह भी उसके आगे पीछे घूमती और पूरी मस्ती करती। वह बहुत ही मस्त चिड़िया थी। मस्ती करना ही उसका जीवन आधार था। ड्राइवर फिर जहाज को ऊपर की ओर उड़ाने लगता तो वह फिर आप भी ऊपर की ओर उड़ने लगती और सारा दिन अपने जहाज के साथ खेलती रहती। तो वह जहाज को घुमाने लगता तो वह भी पूरी मस्ती करने लगते और फिर उड़ती रहती। उसके घर के चर्चे भी दूर दूर तक हुए हुए थे। ड्राइवर फिर जहाज को घुमाता तो वह साथ में ही घूमती रहती और खूब मनोरंजन करती रहती थी। उसका आलीशान बंगला बहुत ही महंगा था और उस चिड़िया के शौक भी बहुत ही महंगे थे। वह अपने जीवन का भरपूर से भरपूर आनंद लेती थी। उसको किसी के साथ कोई भी मतलब नहीं था। वह अपने आप में बहुत ही मस्त थी और ज़्यादा किसी के साथ बोलती भी नहीं थी और आनंदमयी ज़िंदगी जिए जा रही थी। फिर वह अपने जहाज में सवार होकर कहीं घूमने के लिए चली जाती है। जहाज जब हेलीपैड से उड़ने लगता है तो एक गरीब कौवा उसको देख लेता है और अपनी नज़र डालने लग जाता है कि इसके पास तो हेलीकॉप्टर है। और इतने में ही हेलीकॉप्टर उसकी आंखों के सामने दूर हो जाता है, उड़ जाता है और वह तो बहुत ही सोचों में पड़ जाता है कि इतना पैसा, अरे इतना भी पैसा होता है। उसको तो चैन ही नहीं आ रहा होता। वह तो उस चिड़िया के बारे में ही सोचता रहता है और वहाँ पर ही बुझ सा हो जाता है। वह सोची जाता है, सोची जाता है और आँखों को भी कम ही चमकाता है और फिर वह उसके बारे में ही सोची जाता है कि इतना पैसा क्यों, क्योंकि वो तो एक गरीब कौवा होता है। उसके कभी इतना पैसा देखा ही नहीं होता, पहली बार ही देखा होता है, इसलिए सोच में ही डूबा रहता है। फिर अपने पंखों को फैलाकर अपने आप को कोसने लगता है कि इतना पैसा, हाय इतना पैसा। फिर सीधा ही बैठ जाता है और वहीं सोचों में ही डूबा रहता है। उसको ये सोचते सोचते लगातार 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत जाता है। इतने में वह तो वहीं बैठा होता है। वह देखता है कि फिर हेलीकॉप्टर उतर रहा होता है। वहीं चिड़िया का उसी हेलीपैड पे उसे तो बोलती ही बंद हो जाती है। वह देखकर होके लेने लग जाता है कि इतना पैसा। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे आने लगता है तो वह तो वहीं ही बैठा होता है और वहीं सोचों में ही डूबा रहता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वह आलीशान, कि वह असलियत देख रहा है या कोई सपना देख रहा है। मगर वो जब आंखों को झपकता तो उसे हकीकत पता चलती कि ये तो असलियत ही है। तो फिर वह चिड़िया हेलीकॉप्टर को हेलीपैड पर खड़ा कर कर नीचे आती तो वह देखती कि एक कौवा बैठा हुआ है और उसके पास जाकर बात करती और कहती, क्या हुआ, आप कौन हो और कहाँ से आए हो? कौवा बोलता, मैं भी पास के गांव में ही रहता हूँ। उड़ता उड़ता देखा कि जहाँ तो हेलीपैड बना हुआ है तो रुक गया। चिड़िया बोलती, अच्छा अच्छा, अंदर आओ कौवा। नहीं चिड़िया, हम बाहर ही बात करते हैं। चिड़िया बोलती, ये मेरा ही घर है और ये हेलीपैड जहाज नौकर चाकर सब कुछ मेरा है। तो कौवा हैरान होकर बोलता, अच्छा चिड़िया, ये सब तेरा है? चिड़िया बोलती, हाँ कौवा, मेरा है। तो फिर चिड़िया चली जाती और कौवा वहाँ पर ही बैठा रहता और यादों में ही डूबा रहता। और चिड़िया फिर अपने हेलीकॉप्टर पर सवार होकर कहीं घूमने जाने लगती तो वह और भी हैरान हुई जा रहा था और सुन्न होकर वहाँ पर ही बैठा रहता था। हेलीकॉप्टर बस उड़ान ही भर रहा था कि वो तो सोचों में ही डूबा रहता था और वहाँ पर ही बैठा रहता था। वह बगीचे को देखकर हैरान हो जाता था क्योंकि बगीचा है ही इतना सुंदर कि उसको अंदर ही अंदर झंझोड़ कर रख देता था।
फिर हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा होता है कि उसकी तो जान ही निकली जा रही होती है, उसको बर्दाश्त शक्ति ख़त्म हो जाती है और वह चिड़िया पर नज़र डाली जाता है। चिड़िया भगवान को पूजती होती है, उसको किसी की नज़र से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता बल्कि और तरक्की हुई जाती है। कौवा नज़र डाली जाता है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह अपनी चाल और अच्छे से चली जाती है। वह भी देख रही होती है कि कौवा वहाँ बैठा क्यों है। वो तो ड्राइवर को कहती है कि हेलीकॉप्टर जहाँ पर ही घुमाओ जाओ और हम कौवे को परखते हैं। कौवा नज़र डाली जाता है, वह जहाज़ घुमाई जाती है और कौवा वहाँ पर ही पहले के जैसे बैठा रहता है, क्योंकि उसने कभी भी कुछ देखा ही नहीं होता और पहली बार इतनी अमीरत देखी होती है और ये तो उसकी बर्दाश्त से बाहर फिर होनी ही थी। और फिर चिड़िया जहाज़ से बाहर आ जाती है और कौवे से दूसरी मुलाकात करती है और बोलती है, कौवा अभी तक तुम यहीं बैठे हो? अभी तक तुमको चले जाना चाहिए था, तुम्हारे घर वाले तेरी वेट कर रहे होंगे। कौवा बोलता है, मैं तो अभी आया हूँ, बल्कि तो बैठा जभी का होता है जब से उसने हेलीपैड देखा होता है। 2 दिन से वह वहाँ से हिला ही नहीं होता और उसकी अमीरत देखकर सुनसा हुआ बैठा होता है। चिड़िया बोलती है, कौवा तुम भी अमीर हो? कौवा तुम ही अमीर हो? कौवा बोलता है, हाँ मैं बहुत अमीर हूँ, मेरा भी महल है। बल्कि उसका होता कुछ भी नहीं है, वह तो चिड़िया की अमीरत देखकर उस पर हाथ डाले जाता है। फिर चिड़िया घूमने अपने हेलीकॉप्टर पर सवार हो जाती है तो वह सब देखी जाता है कि पता नहीं कि कितना पैसा भी होता है दुनिया पर। उस पार का नीत पाई जाता है, पर चिड़िया की ओर तरक्की हुई जाती है। वो भी ये देख रही होती है कि गरीब कौवा उससे कितना खुश है। उसको भी पता लग जाता है कि ये एक गरीब कौवा है, उसके कपड़े उसे बता देते हैं। वह हेलीकॉप्टर ड्राइवर को घुमाने के लिए कहती है ताकि वह कौवा को देख सके और उसे परख सके कि ये कितना खुश है उसकी अमीरी से। फिर वह परख कर उसे जहाज़ ऊपर की ओर लेकर उड़ जाती है और अब उसे कौवे का पता लग जाता है और वह काम निपटाकर फिर कौवा से तीसरी मुलाकात करती है। वह वहाँ ही बैठा होता है लगातार 2 दिन से। उसे पूछती है, क्या तुमको भी ये सब चाहिए जो मेरे पास है? कौवा बोलता है, मेरे पास तो पहले से ही है, मैंने तुम्हें बताया था। चिड़िया बोलती है, तुम सच बताओ, तुम एक गरीब कौवा हो ना? कौवा कुछ नहीं बोलता। चिड़िया फिर बोलती है, बताओ कौवा। कौवा बोलता है, मैं वक्त का मारा कौवा हूँ, मैं तुम्हारी इतनी सारी प्रॉपर्टी देखकर उलझ गया हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तेरे पास तो इतना पैसा है। चिड़िया बोलती है, मैंने आप मेहनत कर कर इतना पैसा कमाया है, अगर तुम चाहो तो तुम भी कमा सकते हो, पर एक एक दिन में नहीं, वक्त लगेगा। कौवा सुन्न होकर बैठा रहता है। चिड़िया बोलती है, मेहनत करो तो जहाँ से जाओ। कौवा वहाँ पर ही बैठा रहता है और उसकी अमीरत देखी जाता है। वो ये सोची जाता है कि इतना पैसा भी होता है। चिड़िया बोलती है, मेहनत करनी पड़ती है, अब से जाकर शुरू कर दो। और फिर चिड़िया जहाज़ निकाल कर कहीं घूमने चली जाती है और कौवा वहाँ पर ही बैठा रहता है भूखा प्यासा ही। उसने कई दिन से कुछ नहीं खाया होता और वहाँ पर ही पंखा हिलाई जाता है, उसे चैन ही नहीं आ रहा होता। चिड़िया भी वहाँ पर जहाज़ घुमाई जाती है। वह देखती है कि उस पर मेरी बातों का कोई असर नहीं होता है, तो वह उसे असर नहीं होता तो वह वहाँ से पर ही बैठा रहता है और चिड़िया अपना टाइम बिना ख़राब किए हेलीकॉप्टर को लेकर निकल पड़ती है। हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है और बहुत तेज़ी से अपने मंजिल की ओर बढ़ता है जहाँ चिड़िया ने जाना होता है। कौवा वहाँ पर ही बैठा देखी जाता है। अब वह बहुत ही सुस्त हो जाता है क्योंकि उसने 3 दिन से भूखा होता है। जहाज़ चली जाता है और कौवा धरती पर गिर जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन हम भी चिड़िया की तरह बन सकते हैं अगर चाहे तो।